आइए इस वीडियो की सहायता से हम आपको लीप वर्ष की पहचान करना सिखाएंगे। लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। अब जानते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। जिस साल फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है उसे लीप वर्ष बोलते हैं। अब जो लीप वर्ष होता है वो 3 सालों को छोड़ करके चौथे साल में पड़ता है। जैसे 2024 में लीप वर्ष था तो उसके बाद में 3 साल छोड़ करके जो चौथा साल होगा 2028 वो लीप वर्ष होगा। अब हम लीप वर्ष की पहचान कैसे करेंगे? जैसे आपके सामने कोई सन लिख दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन लीप वर्ष है और कौन लीप वर्ष नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए हम सबसे पहले वर्ष को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक सामान्य वर्ष और दूसरा शताब्दी वर्ष। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। ऐसे वर्ष जिनमें इकाई और दहाई का अंक शून्य हो, जैसे 2100, 2200, 1800, 1600, ये सब जो सन है वो शताब्दी वर्ष हैं। और इनको छोड़ करके बाकी के जो वर्ष हैं वो सामान्य वर्ष हैं। जैसे 2008, 2012, 1988, 1773, ये सब सामान्य वर्ष हैं। अब सामान्य वर्ष में और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष पता करने का अलग अलग ट्रिक है। सामान्य वर्ष में लीप ईयर पता करने का जो ट्रिक है, हम क्या करते हैं, उस सन में 4 से भाग देते हैं। अगर वह सन 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वो लीप ईयर है, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं है। और जो शताब्दी वर्ष हैं उसमें हम 400 से भाग करते हैं। अगर कोई शताब्दी वर्ष दिया गया हो उसमें हम 400 से भाग करेंगे। अगर वह पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, कुछ भी शेषफल नहीं आता है, तो वो शताब्दी वर्ष जो होगा वो लीप ईयर होगा, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं होगा। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन कौन लीप वर्ष था? यहाँ पे सन दिया गया है, सन 2006 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1300 ईस्वी और 1600 ईस्वी। इसमें हमको ये पहचानना है कि कौन कौन लीप वर्ष था। अब सबसे पहले हम देखते हैं 2006 लीप वर्ष था या नहीं था। तो 2006 जो है वो सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में लीप वर्ष है या नहीं है ये पता करने के लिए हम 4 से भाग करते हैं। तो 2006 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने का तरीका यह है कि आप चाहें तो पूरी संख्या को 4 से भाग करें या इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या को 4 से भाग दे करके देख सकते हैं, दोनों का उत्तर सेम होगा। तो 2006 में जब आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका आएगा 2, और अगर शेषफल कुछ आ गया तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं था। तो 2006 जो था वो लीप वर्ष नहीं था। अब चलिए हम देखते हैं कि 1884 लीप वर्ष था या नहीं था। तो 1884 सामान्य वर्ष है, इसमें हम 4 से भाग दे करके देखेंगे। 1884 में जब हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से ये लीप वर्ष था। 1884 जो सन था वो लीप वर्ष था। अब आइए देखते हैं कि सन 1300 ईस्वी लीप वर्ष था या नहीं था। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये शताब्दी वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पे ये शताब्दी वर्ष है क्योंकि इसके इकाई और दहाई दोनों अंक जो है वो शून्य है, और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष की पहचान 400 से भाग देकर के की जाती है। तो यहाँ पे हम 400 से भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 13 का भाग 4 से होगा, तो शेषफल आपका आएगा 1, यानी ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। अगर पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, शेषफल आएगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं था। अब आइए हम देखते हैं कि सन 1600 ईस्वी लीप वर्ष था या नहीं था। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ष दिया गया है ये सामान्य वर्ष है या शताब्दी वर्ष है। तो अगर इकाई और दहाई दोनों के अंक 00 हैं तो ये शताब्दी वर्ष होगा। तो 1600 ईस्वी जो था वो शताब्दी वर्ष था। अब शताब्दी वर्ष में अधिवर्ष पता करने का जो तरीका है वो 400 से भाग दिया जाता है। अब हम 1600 में 400 से भाग करेंगे। 1600 400 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये जो सन 1600 ईस्वी था वो लीप वर्ष था। तो इसी तरह से आप भी लीप वर्ष की पहचान कर सकते हैं।